मन से बधाई देती हूँ। बहनों, मैं तो अपनी बात कहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से मध्य प्रदेश में काम कर रही है और इस काम को उसने जो करके दिखाया है वो हम सबके घरों तक पहुंचा है। सरकार वो जो अपने काम को जन जन तक पहुंचाए, जिसका फायदा हर घर को मिले, उस सरकार को बने रहने का पूरा पूरा अधिकार है और हम बहनें सदैव इसके लिए समर्पित रहती हैं। हम नहीं बोले हैं लाडली लक्ष्मी की वो योजना जिसने जन्म लेती हुई बेटी को जो आदर और सम्मान दिया है, हम भूल चुके जब गर्भ में बेटियां मार दी जाती थी। समय था, वो भी कांग्रेस का जमाना था। बेटी का पैदा होना ही अभिशाप था और सारे लोगों का यह मत था कि बेटियां ज्यादा पैदा न हो, उनका बोझ न रहे और इसलिए गर्भ में पलती हुई वह शिशु कन्या लंबे समय तक और बहुत बड़ी संख्या में मारे गए। यहां तक मारे गए कि जो संतुलन होता है बेटे और बेटी के जन्म का, वो भी बिखर गया। बेटियां की संख्या में बहुत कम हो गई, बेटे बहुत ज्यादा हो गए। इस संतुलन को सुधारने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस योजना का यहां पर बीजारोपण किया, आज उसका ही फल है कि 8 लाख से ज्यादा हमारी लाडली लक्ष्मी कन्याएं हैं जिन्होंने जन्म लिया और हर वो मां आज गौरवान्वित होती है जो लाडली को जन्म देती है। उसकी सुरक्षा का, उस बेटी के विकास का पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह देते हैं, रखते हैं, वह सचमुच काबिले तारीफ है और हम सबके सम्मान के लिए, हम सबके गौरव के लिए समर्पित है। मैं आज एक और बहन योजना पर बात करने के लिए आपके बीच में आई हूं। अभी कुछ देर पहले मेरी सारी बहनों ने यहां पर एक होर्डिंग लगाई, भैया धन्यवाद। किस लिए? अब तक लाडली लक्ष्मी कन्या थी, अब लाडली बहन हो गई है। हर उस बहन के दर्द को समझा है, हर उस महिला की जरूरत को समझा है हमारे लाडले मुख्यमंत्री ने और एक नई योजना का पदार्पण हो रहा है हम सबके बीच में, वह है लाडली बहन योजना। आप सब उससे परिचित हैं, आपने ये नाम जरूर सुना होगा और मैं आप सबसे यह निवेदन करती हूं कि इस योजना की जो लॉन्चिंग आने वाले 5 मार्च को होने वाली है, उसके लिए हम सब तत्पर हो। ऐसी हर वो परिवार, ऐसा हर वो बहन जो कि इनकम टैक्स नहीं देता है, जिस घर से इनकम टैक्स नहीं जाता है, ऐसे घर की हर बहन, ऐसे परिवार की हर महिला इस योजना को पाने की हकदार है। और घर कैसे होगा? एक पति, एक पत्नी और बच्चे, इतनों को मिलाकर घर माना गया है। हमारे गांव में परिवार होते हैं, हम संयुक्त परिवार में होते हैं, 2-2, 3-3 भाई होते हैं, उनकी पत्नियां होती हैं, बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस घर में 3 भाई है तो 3 परिवार, 5 भाई है तो 5 परिवार वहां पर रहेंगे, उनकी मान्यता होगी। और इसलिए मैं अपने सब बहनों से कहना चाहूंगी कि शिवराज जी ने जो बड़ा तोहफा आपको दिया है, आपको प्रति माह 1000 रुपए मिलना है। इस योजना का लाभ आप जरूर उठाएं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे इक्का दुक्का परिवार होंगे जो कि इनकम टैक्स देते होंगे। आप सबके लिए योजना सरकार ने समर्पित की है और इस योजना में का 5 तारीख से 5 मार्च से शुभारंभ होगा। इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म को पाने के कौन कौन से स्थान होंगे, कहां आपको मिल सकते हैं, सारी बातें आपकी जानकारी में आएंगी। हमारे इस क्षेत्र के हमारे जो विधायक है, हमारा भाई नानू कावरे जी, उनको भी आप संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकेंगे। फॉर्म भरिए और फॉर्म को भर करके इस योजना का लाभ उठाइए। यह योजना आपके लिए है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह योजना आपके लिए लाई है, आपको सुखी करने के लिए, आपके परिवार की समृद्धि देने के लिए यह योजना आपके बीच आई है। 5 तारीख को शुरू होगी, 2 अप्रैल और मई उसकी जांच होगी और उसके बाद में
जून महीने से आपके खाते में 1,000 रुपए प्रति माह आने लगेगा। इस योजना के लिए हम सब आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए अपने भाई को, बच्चियों के मामा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। मैं चाहूंगी कि उनके आने पर आप कर्तव्य के साथ उनका स्वागत करें और उनको धन्यवाद कहें। यह योजना हम आप सबका जीवन बदल दे और हमारे घर में सुख और समृद्धि के द्वार खोले। अनेकों योजनाएं हैं जो बेटियों के लिए है, उन सबका यहाँ विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उन सबको जानती हैं। जो हमारी नई लॉन्च होने वाली योजना है, इसका हम लाभ उठाए, यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आई थी। आप सबने मुझे सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती लता एलकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बोलिए भारत माता की। अभी आपने महिला शक्ति के रूप में हमारे बालाघाट जिले से मध्य प्रदेश में महिला मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व को निर्वहन महिला शक्ति के रूप में आदरणीय दीदी को आपने सुना। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन महिलाओं अपनी बहनों की चिंता करते रहते हैं और सबके लाडले मध्य प्रदेश में मामा के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप हम सब के बीच में आज इस जो कि पिछड़ा परसवाड़ा के रूप में जो जाना जाता था विधानसभा, ऐसे यशस्वी इस क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में आयुष मंत्री के रूप में अपनी भूमिका और सहभागिता निभाने वाले यशस्वी सामान्य मंत्री रामकिशोर कावरे जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हम सब के बीच में आज आपके लामता की पावन धरा में हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। मैं बालाघाट जिले की विधानसभा बैहर, जो कि पूर्ण रूप से ट्राइबल है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पूर्व विधायक, बैहर पूर्व विधायक सम्मानी भगत सिंह नेताम जी को भी सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और मध्य प्रदेश सरकार के बारे में यहां पे हम सबके बीच में योजनाओं के बारे में जानकारी तथा हम सबको अवगत कराएं कि मध्य प्रदेश सरकार किस रूप से हम सबके बीच में कार्य कर रही है। हम सबका परम सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जननायक नेता, बच्चों के मामा, बहनों के भाई, नौजवानों के मित्र, किसानों के सहयोगी आज बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता के इस पुण्य भूमि पर हम सबको एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। लामता पाइप इरिगेशन नेटवर्क परियोजना, जिसके माध्यम से यहां के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलने वाली है। और इतनी बड़ी सौगात लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जब हमारे बीच में आगमन होना है, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब भारत माता की जयकारा के साथ में मेरी आवाज के साथ में अपनी आवाज मिलाएंगे। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की। और मैं कहूंगा शिवराज जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी आप आगे बढ़ो, शिवराज जी आप आगे बढ़ो।
नानू भैया आगे बढ़ो। देखिए इधर से थोड़ी आवाज कम आ रही है। इतनी बड़ी सौगात, इतनी बड़ी उपलब्धि और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को विकसित विधानसभा क्षेत्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करने के लिए रात दिन एक करने वाले हमारे युवा मध्य प्रदेश के मंत्री नानू भाई, नानू भैया आगे बढ़ो, नानू भैया आगे बढ़ो। सम्माननीय मंच, आज मध्य प्रदेश की विकास गाथा और मध्य प्रदेश को अपने नेतृत्व के 18 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से देश के अंदर स्थापित करने का काम किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल मध्य प्रदेश के गांव, गरीब, जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला, किसान, बुजुर्ग, नौजवान, छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, इन सब के निगाह में दिख रहा है, बल्कि पूरे देश में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की बनाई हुई योजनाओं की चर्चा भी हो रही है। बल्कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को देश के दूसरे राज्यों ने भी अपना करके अपने प्रदेश के विकास में उन योजनाओं को क्रियान्वित किया है। साथियों, इस प्रदेश के हालात क्या थे, ये किसी से छुपे नहीं है। 2003 के पहले ये मध्य प्रदेश अंधकार में डूबा हुआ राज्य था। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्टेडियम के अंदर प्रवेश हो चुका है। कुछ ही मिनट के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। मैं कह रहा था आपसे, 2003 के पूर्व मध्य प्रदेश में न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न शिक्षा था, न स्वास्थ्य था, योजनाओं का कहीं अता पता नहीं था। एक बीमारू राज्य। और उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे। इस राज्य को अंधेरे कुएं में ढकेल दिया गया था। मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कर 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और सरकार के कंधों पर, भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर इस प्रदेश की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी दी। उस व्यवस्था परिवर्तन में 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय के संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को आत्मसात करते हुए काम करना प्रारंभ किया और आज अधोसंरचना के रूप में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सिंचाई, किसान की स्थिति, इन सारी व्यवस्थाओं में आज हम परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि मध्य प्रदेश के दूर दराज के गांव में पक्की सड़कें बन जाएगी, पुल पुलिया बन जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी,
पुराने समय के लोगों से पूछो तो बताते हैं, हमारे समय में कोई योजना नहीं होती थी, हम किताब नहीं खरीद सकते थे, हमारे माता पिता हमारे लिए ड्रेस नहीं सिला सकते थे, हमारे बस्ता का भार नहीं उठा सकते थे और इसीलिए पीढ़ी की पीढ़ी हम लोग नहीं पढ़ पाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने किताबों की व्यवस्था की, ड्रेस की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को अच्छी व्यवस्था दे करके शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम किया। आज मध्य प्रदेश के बच्चे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए और अन्य उच्च पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बच्चों के पूरे खर्चे का भार, पूरी फीस सरकार स्वयं भरती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार भरती है। मित्रों, हमारी महिला बहनें यहां पर तख्ती लेकर के अपने भैया मुख्यमंत्री का अभिवादन करने और धन्यवाद देने के लिए यहां उपस्थित हुई थी। आप अंदाज लगाइए, इसी मध्य प्रदेश की धरती पर किसी समय में सामाजिक बुराई इतनी ज्यादा थी, कुरीतियां, कि इस धरती पर बेटियों के जन्म लेने पर परिवार के चेहरे लटक जाते थे। परिवार के लोग ये समझते थे कि बेटी पराया धन है, दूसरे के घर में जाकर के चूल्हा फूकेगी तो उसको दोहरी नागरिकता के साथ जीवन जीना पड़ता था। लता दीदी कह रही थी कि गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता था, लेकिन इसी मध्य प्रदेश की धरती पर पीएनडीटी एक्ट को मजबूत करते हुए यह तय किया गया कि अल्ट्रासोनोग्राफिक टेस्ट, गर्भावस्था के लिंग परीक्षण की जांच प्रतिबंधित होगी और बेटियों को जन्म लेने दिया जाएगा। इस प्रदेश के अंदर बेटियां जब जन्म लेती है तो परिवारों में खुशियां मनाई जाती है, लाडली लक्ष्मी बनाया जाता है, लखपति बनाई जाती है और गर्भावस्था से लेकर उस माता की चिंता हमारी आशा कार्यकर्ता से लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर हमारी एएनएम भी उसकी चिंता करती है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आपको कि जहां बेटियों का सम्मान, अब लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना योजना जून के महीने से 1000 रुपया महिलाओं के खाते में परिवार चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार देने वाली है। ये वो सरकार है जो सरकार तो चलाती है लेकिन साथ में रिश्ते भी निभाती है। बच्चों को अगर भांजा भांजी कहा तो महिलाओं को बहन मान करके लाडली बहना योजना हम लेकर के आ रहे हैं। अनेक योजनाएं मित्रों, आज एक नवाचार होने वाला है। बालाघाट जिले की धरती पर ट्राइबल और एससी वर्ग के बच्चों को कोचिंग दे करके पीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतिभागी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ी बात मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाला है। बालाघाट जिला इसका अगुवा बनने वाला है। वहीं पर नवाचार के रूप में हमारे कलेक्टर साहब ने मेरे विधानसभा क्षेत्र के घुईटोला को गोद लिया, मेरे विधानसभा क्षेत्र के चिचरिंगपुर को गोद लिया। आज वहां के बैगा परिवार के लोग मिलेट्स के उत्पादन को कर रहे हैं और आज वो प्रदर्शन में आज मुख्यमंत्री महोदय को बताने वाले हैं कि हम किस प्रकार से उत्पादन लेकर के अब हम कोदो कुटकी की खेती की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि ये बालाघाट जिला जनजाति बहुलता वाला जिला है। आदिवासी जो वन क्षेत्रों में निवास करते थे, वन भूमि के पट्टे नहीं मिलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने हजारों लोगों को वन भूमि के पट्टे दिए, उनका पंजीयन कराया, खाद और बीज का लोन लेन देन प्रारंभ कराया और उनके धान और उपज की खरीदी सुनिश्चित कराई। चूंकि हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है,
हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका गर्मजोशी से यहां हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य मंडली, बैगा नृत्य मंडली के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मैं मंच अब आगे के संचालन के लिए सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व विधायक महोदय। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी अभी अपने करकमलों से हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय पोषण रथ को रवाना किया है। अब बालाघाट जिला प्रशासन की ओर से युवाओं को एमपीपीएससी तथा यूपीएससी की कोचिंग विकास हमर सम्मान के बैनर तले आरंभ की जा रही है। इस कोचिंग में जिले भर के प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के संयुक्त शिक्षकों की टीम जटाशंकर महाविद्यालय के सभागार से स्मार्ट क्लास के माध्यम से कोचिंग देंगे। सभागार में 180 छात्र छात्राओं के अलावा सभी विकास खंडों के कॉलेजों की स्मार्ट क्लासेस में बैठे युवा भी प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अवलोकन किया है। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन समितियों को बालाघाट जिले में अपने उत्पादन के परिवहन तथा उपार्जन के लिए वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हरी झंडी दिखाकर इस वाहन को रवाना कर रहे हैं। कितने मनमोहक दृश्य हैं। स्थानीय लोक कलाकार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके साथ नृत्य के मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं। उसमें विभिन्न नवाचारों से रची पगी योजनाओं को लोकार्पित कर रहे हैं। अब आयुष विभाग यानी स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए जो स्टॉल्स हैं, जिसमें हमारे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सभी के हमारे स्टॉल्स हैं, उसकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। और यहां पर आयुष विभाग में आयुष क्योर और देवारण्य योजना के बारे में जानकारी दी गई है, उसका अवलोकन कर रहे हैं। इस बीच ऊर्जा विभाग ने हमारे सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में रोशनी अभियान के तहत जो एलईडी बल्ब्स, फैंस उपलब्ध कराए हैं, उसका एक लॉट यहां पे प्रदर्शित किया है। उसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और जिला पंचायत में पेसा एक्ट के प्रावधानों का भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग बाल श्रवण तथा बाल हृदय उपचार योजना के प्रावधानों को लेकर यहां योजना प्रदर्शित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारियां हासिल कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार श्री रामकिशोर कावरे जी, चूंकि यहीं के हैं, इसी क्षेत्र के हैं, वे अपने विभाग के बारे में विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बाद राज्य शिक्षा केंद्र का काउंटर है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र वितरण बताया गया है। और वन विभाग के काउंटर में बांस प्रदर्शनी लगाई गई है। बांस के उत्पाद और उससे अर्जित होने वाले आजीविका के अवसर को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के स्टॉल में टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म की जानकारी यहां पर उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न नागरिक सुविधाओं को चलाए रखने के लिए जो लोकल लेवल पर समिति बनाकर कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में कैसे गतिविधियां चलाई जाती हैं। वन विभाग के बांस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताते हुए, टैक्स कलेक्शन सिस्टम, इसमें वो जल सखियां भी शामिल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल प्रदाय होने वाले जल परीक्षण किट के माध्यम से करती हैं और टैक्स कलेक्शन करके इस पूरी व्यवस्था को चलाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये छोटे छोटे प्रावधान, छोटी छोटी योजनाएं, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, छोटे छोटे प्रयास जीवन को सुगम बनाते हैं और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री के इस मिशन को कि भारत में दूरस्थ कोने में बैठे व्यक्ति को भी संपूर्ण योजनाओं का लाभ मिले, इन सभी के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शनी में रेखांकित किया जा रहा है। अब सामाजिक न्याय विभाग की प्रदर्शनी में माननीय मुख्यमंत्री जी ट्राइसिकल वितरण अपने करकमलों से आरंभ कर रहे हैं। ऐसे दिव्यांग भाई बहन जिन्हें चलने में परेशानी होती है, जिन्हें बाकी
कार्य करने में, उनके संचालन में परेशानी होती है। उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए ये यांत्रिकी ट्राइसिकल यहां पर वितरित की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से इसके वितरण की बालाघाट जिले में शुरुआत कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि तथा कृषि अभियांत्रिकी विभाग के स्टॉल्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बदलते मौसम चक्र में और दुनिया की आवश्यकताएं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उसमें मोटे अनाजों का महत्वपूर्ण योगदान है और 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर मान्यता दी गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्थानीय स्तर पर ज्वार, बाजरा, कोदू, कुटकी तथा अन्य मोटे अनाजों के पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इसके बारे में कृषि विभाग के स्टॉल पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। और उसके बाद कृषि को उन्नत बनाने के लिए उन्नत कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से लगाई गई है। और इस कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना में हमारे जनजातीय भाई बहनों को कितनी सब्सिडी मिलती है और किन यंत्रों को कहां से वो हासिल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी कृषि अभियांत्रिकी विभाग उपलब्ध कराता है। देखिए, इस समय माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी, माननीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, ट्रैक्टर पर बैठकर और यंत्रों को देख रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। कृषि जहां लोकार्पण और भूमि पूजन होना है। आज बालाघाट जिले के लिए कुल 77 करोड़ 39,72,000 लागत के कार्यों का लोकार्पण हो रहा है और 467 विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, जिसकी लागत 306 करोड़ 27,75,000 रुपए है। पूजन में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। अब उनके कर कमलों से पहले भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। इसमें जल संसाधन सर्वेक्षण विभाग का कार्य है, सबसे बड़ा कार्य, जिसका के मूल आयोजन यहां पर हो रहा है। 146 करोड़ रुपए की लागत से जो यहां पाइप परियोजना रही है, उसका पूजन अब माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। 77 करोड़ 39,72,000 रुपए लागत के विकास कार्यों का पट्टिकाओं के अनावरण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया। ये जोरदार तालियां से हम और आप भी इस अवसर के साक्षी बने। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का बालाघाट में आयोजित हो रहे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता इस कस्बे में माननीय मुख्यमंत्री जी अब मुख्य आयोजन पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। और यहां आते जी स्वागत है भाई, स्वागत है सूरज जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है सूरज जी का, स्वागत है।